स्वागत अभिनंदन आपका कैरियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को आपने कंटिन्यू रखा होगा हमारे कैरियर जंक्शन के साथ। ज्योग्राफी की क्लास प्रॉपर चल रही है। चैनल को आप शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपने साथ जोड़िए। और ज्योग्राफी क्लास में बेटा जो लास्ट क्लास पढ़ा था हम लोगों ने भारत की तटीय सीमा, जलीय सीमा और भारत की स्थलीय सीमा। आज की क्लास बेटा होगी ज्योग्राफी पर भारत के पड़ोसी देश। आज की क्लास होगी भारत के पड़ोसी देश। आप सब जानते हैं पड़ोसी बहुत जरूरी होती हैं। पड़ोसियों से संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पड़ोसी सबसे पहले काम आता है। तो भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्पज से बेटा, लगभग एग्जामों में भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके वनडे एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस प्री के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेंस में भी लिखने को आते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में क्या राजनीतिक संबंध है हमारा, किस देश के साथ कैसा संबंध है। हालांकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, पॉलिटिकल टॉपिक है, बट बेटा हम ज्योग्राफी में पढ़ना है हमें भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश पढ़ते हैं। और भारत के पड़ोसी देश में हमारा जो सबसे प्रिय मित्र है, जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका नाम पाकिस्तान है। भारत का हमसाया मुल्क क्या है? पाकिस्तान। हमसाया क्यों है? क्योंकि हम ही लोग से तो पाकिस्तान पैदा हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों में मैप पर देखते हैं बच्चे, भारत के पड़ोसी देश। अब इस मैप को देखिएगा भारत के पड़ोसी देशों में। सॉरी, ये थोड़ा सा ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहला पड़ोसी देश बेटा ये है भारत के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। ये एक देश है बेटा भारत के पड़ोसी देशों में। ये क्या है? पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहला पड़ोसी देश हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, भारत के सबसे पहले पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, पहला पड़ोसी देश क्या पढ़ा जाएगा हम लोग? पाकिस्तान। अब सबसे पहले मैंने पाकिस्तान को क्यों, सबसे पहले पाकिस्तान क्यों? हमसाया मुल्क है हम लोग का, सबसे ज़्यादा हमारा विवाद भी इन्हीं के साथ है। ठीक है, तो ये है बेटा भारत का पड़ोसी देश। भारत के उत्तर पश्चिम स्थित है। किधर? उत्तर पश्चिम स्थित है। अगर आप लोकेशन देख पाए बेटा तो ये देखिए, अगर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थित है भारत का पड़ोसी देश? पाकिस्तान। यानी भारत के उत्तर पश्चिम कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। कौन सा देश बेटा? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। भारत के पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आप यहाँ मैप पर देखिएगा, इसको बता देते हैं। आप ये ध्यान से देखिए, उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? पाकिस्तान। ठीक, तो इस मैप को बेटा यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया हो गया जम्मू कश्मीर का, ये एरिया हो गया बेटा पंजाब का, और ये वाला एरिया बच्चे राजस्थान हो गया, और ये वाला एरिया बेटा क्या हो गया? गुजरात का। ये वाला एरिया क्या हो गया? गुजरात का। ठीक, ये हो गया गुजरात। तो ये हो गया बाबू जे एंड के। ये बेटा हो गया पंजाब, ये हो गया राजस्थान,
और ये क्या हो गया, गुजरात। तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य आपको दिख रहे हैं? 4। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनका क्रम अब आपसे अगर यदि पूछा जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर, यदि दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाए तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, इसके बाद पंजाब और फिर क्या हो जाएगा, J&K हो जाएगा। ये क्या हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। और यदि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाए, पड़ोसी देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाए, तब ये हो जाएगा J&K, पंजाब, राजस्थान और क्या, गुजरात। ये हो गया भारत के पड़ोसी देश। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य। यानी पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य। उत्तर से दक्षिण की ओर बेटा क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरात, उत्तर से दक्षिण की ओर पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और गुजरात। और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बात, ये हो गया इनका डायरेक्शन इन राज्यों का। ठीक, भारत और पाकिस्तान का बेटा निर्धारण क्या हुआ? पाकिस्तान की जरूरत कब आई और भारत पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा क्या है, इस बात को समझते हैं। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच बेटा, असल में बेटा जम्मू कश्मीर ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, कुछ इस तरह है। ये भारत है बेटा। भारत, रियल भारत कुछ इस तरह है बेटा कि ये है बेटा POK, पाक एक्वाफाइड कश्मीर। और ये वाला एरिया बेटा है अस्काई चीन। ये एरिया क्या है? अस्काई चीन का एरिया है वाला। ये है अस्काई चीन बेटा। ठीक, ये है POK और ये है अस्काई चीन। ठीक, अब ये POK का जब इतिहास पढ़ेंगे बेटा, जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे देशी रियासतों का विलय वगैरह, तो इनमें POK वगैरह का इतिहास अच्छे से आपको बताया जाएगा। ठीक, अभी आप ध्यान से देखिए, तो ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का हो गया। ठीक है, देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है बेटा, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, इस सीमा रेखा का नाम है सीमा रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। अब ये रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण कैसे हुआ? ठीक है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। किसके किसके बीच है बेटा? ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है ये सीमा रेखा। ठीक, इसका निर्धारण कब हुआ? तो बेटे देखिए, हम सब जानते हैं पहले ये पाकिस्तान भारत का ही अंग था। बेटा जब भारत आज़ाद होने वाला था तो एक योजना आई जिसका नाम है माउंट बेटन योजना, या उसी को एक नाम से जाना जाता है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। और ये इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बेटा, यानी इस सीमा रेखा का निर्धारण कैसे हुआ है? तो एक एक्ट आया था बच्चे, जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय किया कि 2 भारत बनेंगे, भारत का विभाजन होगा। और जिस एक्ट ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया उस एक्ट का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इसी को माउंट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंट बेटन योजना, इसी का एक नाम है माउंट बेटन योजना। ये कब आया बेटा? ये भारत में आया 18 जुलाई 1947 को। और इसी माउंट बेटन योजना ने बेटा भारत के विभाजन को स्वीकार किया, यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ही भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। और विभाजन स्वीकार करने, जब विभाजन स्वीकार किया गया तो बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए बेटा एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का नाम है सीमा आयोग। इस आयोग का नाम है सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे बेटा, उनका नाम था सर सिरियल रेड क्लिफ। सर सिरियल रेड क्लिफ थे इस सीमा आयोग के अध्यक्ष। और इन्हीं के नाम पर बेटा, इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या पड़ा है? रेड क्लिफ पड़ा है। यानी इस सीमा रेड क्लिफ का निर्धारण क्यों जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया 18 जुलाई 1947 को, तो इसने भारत के विभाजन को क्या किया? स्वीकार कर लिया। और बेटा जब इसने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ के जा रही है और भारत के दो स्वतंत्र राज्य होंगे, दो स्वतंत्र देश बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और भारत। और उस विभाजन को जो स्वीकार किया गया था उसकी सीमाओं का निर्धारण तय करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था? सीमा आयोग था। और इसी सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर सिरियल रेड क्लिफ थे। और इन्हीं सर सिरियल रेड क्लिफ के द्वारा बेटा ये क्या थे? इस सीमा आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरियल रेड क्लिफ महोदय, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। और इन्होंने ही बेटा भारत के विभाजन को क्या किया? स्वीकार किया। स्वीकार कैसे किया बेटा? कैसे भारत का विभाजन हुआ वो देखिए। ये ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है? देखिएगा, इसके ऊपर वाले पार्ट को भी मिटा रहे हैं। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने बेटा भारत को दो अधिशासित राज्यों में विभाजित किया, पाकिस्तान और भारत में। और बेटा पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान बटा, इस जो पाकिस्तान का जो भारत का बंटवारा हुआ बेटा, तो भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना बेटा और एक क्या बना? भारत बना। इस विभाजन की जिम्मेदारी उस समय बेटा भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो विभाजन हुआ, इस विभाजन की जिम्मेदारी एक दो राज्य बताया गया, पाकिस्तान और भारत, दो अधिशासित राज्य होंगे। इस पाकिस्तान को बेटा दो खंडों में विभाजित किया गया। एक का नाम पड़ा बेटा पश्चिमी पाकिस्तान और एक का नाम पड़ा पूर्वी पाकिस्तान। इस पश्चिमी पाकिस्तान में बेटा क्या क्या हिस्से शामिल दिए गए? तो जो भारत का बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान मिला, पश्चिमी पाकिस्तान में गया। पूर्ण रूप से बलूचिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में गया। पूर्ण रूप से बेटा सिंध गया और कुछ हिस्सा पंजाब का गया। और ये क्या बना? पश्चिमी पाकिस्तान बना। और पूर्वी पाकिस्तान में बेटा बंगाल का हिस्सा गया। तो पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया
दो पाकिस्तान बने, और ये जो जो पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान में ही बेटा बांग्लादेश है। यही क्या है? बांग्लादेश है। वर्तमान में ही पूर्वी पाकिस्तान क्या है? बांग्लादेश है। ये जो बंगाल का जो एरिया था बेटा, ये कहाँ गया? पूर्वी पाकिस्तान में गया। ठीक है, तो पाक भारत सीमा रेखा का नाम क्या हुआ? रेड क्लिफ हुआ। किसके? रेड क्लिफ ही भारत और पाकिस्तान का क्या करता है? विभाजन करता है। रेड क्लिफ का इतिहास क्या है बेटा? जब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उसी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और विभाजन करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया, और उस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर सिरियल रेडक्लिफ थे। और इन्होंने सर सिरियल इसी सीमा आयोग ने भारत का विभाजन कर दिया, और पाकिस्तान और भारत दो अधिशासित राज्य बनाए गए। पाकिस्तान को एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित किया गया। पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्ण रूप से बलूचिस्तान, सिंध और कुछ हिस्सा पंजाब का दिया गया, और पूर्वी पाकिस्तान में बेटा क्या हुआ? कुछ हिस्सा बंगाल का गया, और ये क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान बना। और इसका किसने किया? ये सीमा आयोग ने किया, और सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर सिरियल रेडक्लिफ थे। और भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ पड़ा। इस रेड क्लिफ महोदय ने भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया था बेटा? तो ये देखिए आप, भारत आज़ाद हुआ बेटा 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, तो पश्चिम देखिए आप, ये रेड क्लिफ का, रेड क्लिफ, ये पड़ा है बेटा रेड क्लिफ का नाम सर सिरियल रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा है ये, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। जिसका निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को हुआ। निर्धारण की जिम्मेदारी किसकी थी? सीमा आयोग की थी। और यह सीमा आयोग किसके सुझाव पर आया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ये स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया था? तो बेटा 18 जुलाई 1947 को। कब? 18 जुलाई 1947 को। तो ये क्या था? रेड क्लिफ के बारे में इतिहास। ये रेड क्लिफ का इतिहास था। डेप्थ इतिहास है बेटा, आप इसको समझ सकते हैं। रेड क्लिफ का क्या है? ये इतिहास है। 17 अगस्त 1947 की क्या हुआ? इसका निर्धारण हुआ। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या पढ़ चुके हैं हम? कि भारत पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करता है? 4 राज्य सीमा साझा करता है। और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। ठीक, इसका रेड क्लिफ का इतिहास क्या है? रेड क्लिफ आया कैसे है? ये पाकिस्तान दो हिस्सों में बेटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में क्या गया? बलूचिस्तान गया, पंजाब गया, और क्या गया? सिंध गया। और पूर्वी पाकिस्तान में क्या गया बेटा? बंगाल का हिस्सा गया। ठीक है, चलिए आगे। जो भारत बेटा अपनी सीमाओं का जो कुल साझा करता है पाकिस्तान के साथ, यह आप लोग को मैं पूर्वी पाकिस्तान दिखा देता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है। आप यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो बांग्लादेश है बेटा, जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, यही बांग्लादेश बेटा क्या है? पूर्वी पाकिस्तान है। क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, भारत
ये बांग्लादेश बेटा अभी आगे आगे आपको जब बांग्लादेश पढ़ाया जाएगा तो इंडिपेंडेंट ने बताओ 1971 में आज़ाद हुआ है और एक इंडिपेंडेंट देश बना है। ठीक, पाकिस्तान के साथ भारत बेटा, पाकिस्तान के साथ भारत बेटा अपनी कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? 33-23 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था भारत के पड़ोसी देश के बारे में। किस पड़ोसी देश के बारे में? पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, ठीक, यहाँ मैं पूरी जानकारी एक बार फिर से लिख देता हूँ। देश क्या है? पाकिस्तान, पहला पड़ोसी देश इधर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कितने राज्य लगे हैं? 4 राज्य लगे हैं बेटा। कितना किलोमीटर लगा है? 33-23 किलोमीटर लगा है। कितने किलोमीटर? 33-23 किलोमीटर लगा है। और सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। 33-23 किलोमीटर, सॉरी ये गलत हो गया, 33-23 किलोमीटर। और सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। और इस रेड क्लिफ का इतिहास आप पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले वाले क्लास में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। चलिए अगला पड़ोसी देश देखते हैं। इस पाकिस्तान के उत्तर बेटा, इस उत्तर वाले एरिया में आप देखेंगे थोड़ा सा, यहां पर इसको मिटा देते हैं, अगला पड़ोसी देश देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो ये होता पाकिस्तान के बारे में। भारत का पड़ोसी देश, कितने राज्य? 4 राज्य लगे हुए हैं। अगला पड़ोसी देश बेटा, पाकिस्तान के साथ एक देश देख लेते हैं। ठीक है, ये बच्चे हो गया पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के इधर उत्तर बेटा, ये एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या है बच्चे? ये अफगानिस्तान। ये भारत का कौन सा राज्य है? J&K। और इस वाले एरिया, ये वाला एरिया बेटा क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या है ये? POK है। क्या है बच्चे? ये POK है। क्या है ये? POK है। POK है बेटा ये। और ये जो POK, अब ये आप दिख रहे हैं, आप अफगानिस्तान है। ठीक, POK ये क्या है बेटा? POK है, कोई बात नहीं। ठीक, आगे देखिए। अब आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान बेटा, ये जो POK है रियल में भारत की सीमा अफगानिस्तान से तो लगी तो नहीं है, लेकिन बेटा POK हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इसलिए बेटा हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी कब्जे में किसके हैं? पाकिस्तान के है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अफगानिस्तान के साथ बेटा भारत अपनी 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और ये किस डायरेक्शन में होगा? भारत के उत्तर है। किस डायरेक्शन में बेटा? भारत के उत्तर में है। और कौन सा एरिया भारत साझा करता है? POK वाला एरिया अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। POK वाला एरिया बेटा साझा करता है। आगे देखिए, भारत और जब ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी बेटा, उसका नाम था ड्यूरन। सीमा रेखा का नाम क्या था? सीमा रेखा था ये ड्यूरन, डूरंट। ये थी सीमा रेखा। सीमा रेखा क्या था बेटा? डूरन था। और यही डूरन सीमा रेखा का निर्धारण बेटा 1893 में निर्धारण किया गया था मार्टिमर डूरन द्वारा। मार्टिमर
डूरन द्वारा। और यही मार्टिमर डूरन के नाम पर भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? मार्टिमर डूरन है। भारत अपनी सबसे छोटी सीमा, भारत अपनी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है बेटे। कितना किलोमीटर? मात्र 106 किलोमीटर। और कौन सा एरिया? पीओके वाला एरिया साझा करता है। ठीक है, ये कौन सा एरिया बेटा? पीओके वाला एरिया साझा करता है। ठीक है, आगे बात। कभी कभी सवाल पूछा जाता है बेटा कि वह कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत का केवल एक राज्य लगा हुआ है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यानी अफगानिस्तान के बारे में हो गया। सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? मार्टिमर डूरन द्वारा 1893 में हुआ। और इस समय बेटा आप जानते हैं तत्काल, तो इस समय सरकार किसकी रही होगी? ब्रिटिश भारत रहा होगा, यानी अंग्रेजों का शासन था भारत में। और तब निर्धारण हुआ क्या? 1893 में मार्टिमर डूरन द्वारा। तो ये जो मार्टिमर डूरन का जो रेखा है, डूरन रेखा है बेटा, ये अफगानिस्तान के साथ भी है, अफगानिस्तान और भारत के बीच है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी डूरन रेखा ही है, क्योंकि आज़ादी से पहले पाकिस्तान क्या था? भारत का हिस्सा था। अगली बात ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो अफगानिस्तान की सीमा रेखा है डूरंट, ये विश्व की सबसे खतरनाक सीमा रेखा मानी जाती है बेटा, क्योंकि ये दो प्रांतों के बीच है, बलूचों और पश्तूनों के बीच है, और ये विश्व की सबसे खतरनाक सीमा रेखा मानी जाती है। ठीक है, ये उत्तरी, तो भारत के किधर है? उत्तर में। किधर बेटा? उत्तर में। ठीक है, एक राज्य हो गया, दो देश हो गए भारत के पड़ोसी देश, आपने देख लिया। अफगानिस्तान के साथ केवल एक राज्य, भारत अपनी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। ठीक, अगला पड़ोसी देश बच्चे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगला पड़ोसी देश देखते हैं। ये भारत के मैप को, अगर आपके पास बच्चे एटलस होगा तो आप एटलस लेकर बैठेंगे तो आपको चीजें कुछ ज्यादा समझ में आएंगी। ओके, ठीक है, ये बीच में बेटा एक देश है, ये वाला, जिसका नाम क्या है? नेपाल है। और ऊपर बाबू क्या है? ये तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है। और ऊपर ये क्या है? चीन है। ये वाला एरिया क्या है बेटा? चीन है। तो अगला पड़ोसी देश चीन पढ़ते हैं। चीन के बारे में देखिए, चीन, ये एक राज्य तो आपको दिख ही रहा है बेटा, ये एक राज्य तो दिख ही रहा है आपको, जे एंड के तो दिख ही रहा है, ये जे एंड के तो दिख ही रहा है। ये वाला एरिया बेटा हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये वाला एरिया उत्तराखंड हो गया। ठीक, क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। तो ध्यान से देखिए, तिब्बत बेटा पहले एक जो है स्वतंत्रता था, मतलब तिब्बत बेटा पहले स्वतंत्र था। ठीक, स्वतंत्र था। शिमला समझौता हुआ बेटे, और उसी शिमला समझौता 1914 के आसपास, ये बेटा जब भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, मैकमोहन सीमा रेखा। ठीक है, तो ये ऊपर चीन है। पहले चीन के साथ देखिए कितने राज्य लगे हुए हैं, तो ये चीन है, ये एक तो हो गया बेटा जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, और ये दिख रहा है आपको बेटा सिक्किम, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भारत की कितनी राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य बच्चे? 5 राज्य। चीन के साथ भारत की कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। और इनका उत्तर से पूरब का क्रम क्या हो जाएगा बच्चे? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, देख रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक बेटा, 1914 में
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी मैक मोहन, और हेनरी मैक मोहन के द्वारा ही 1914 में बेटा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। भारत और चीन के बीच क्या हुआ? सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। और यह सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए एक समझौता हुआ था जिसे नामजादा शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है इसे। और इसी शिमला समझौते में तिब्बत को एक स्वायत्त राज्य माना गया था, यानी स्वतंत्र माना गया था। लेकिन बेटा इस शिमला समझौते को चीन एक्सेप्ट नहीं करता है। यही कारण है कि भारत और चीन के बीच सीमा का जो विवाद है ये बना हुआ है, क्योंकि चीन बेटा शिमला समझौते को नहीं मानता है, यानी तिब्बत को एक स्वायत्त राज्य नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ तो तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई और तिब्बत किसके अधीन हो गया? चीन के अधीन हो गया। ठीक है। और शिमला समझौते को चाइना नहीं मानता है, इसलिए मैक मोहन रेखा पर क्या रहता है? विवाद रहता है। ठीक है। 5 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है। कितना किलोमीटर बेटा भारत चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 34 किलोमीटर चीन के साथ भारत सीमा साझा करता है। ठीक है। ये 34-84 नहीं बेटा, सॉरी ये गलत हो गया है, ये 33-84 है। 33-84 किलोमीटर। ठीक है। तो 3 पड़ोसी देश पढ़ लिया आप लोगों ने। पाकिस्तान बेटा, अफगानिस्तान और चीन। पाकिस्तान के साथ बट्टे 4 राज्य, अफगानिस्तान के साथ 1, चाइना के साथ कितने? 5 राज्य। कितना किलोमीटर? 33-84 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन सीमा रेखा है बेटा। किसके नाम पर पड़ा है? हेनरी मैक मोहन के नाम पर पड़ा हुआ है। कब निर्धारित हुआ है? 1914 में निर्धारित हुआ है बच्चे। किसके तहत? शिमला समझौते के तहत। क्यों? क्योंकि तब तिब्बत को बेटा क्या माना गया था? एक स्वायत्त राज्य माना गया था, यानी स्वायत्त स्थान, यानी तिब्बत स्वतंत्र था। लेकिन चाइना 1962 के युद्ध के बाद तिब्बत चाइना के अधीन हो गया है और इस शिमला समझौते को चीन नहीं मानता है। इसलिए बेटा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गए? भारत के 3 पड़ोसी देश आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है। अगले क्लास में हम अगले पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी कितने पड़ोसी देश? 3 पड़ोसी देश हो चुके हैं बेटा। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश? 7 पड़ोसी देश हैं। 3 पढ़ चुके हैं हम। अगली क्लास में बेटा नेक्स्ट जो है पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्लास प्रॉपर चल रही है बेटा। जितने ज़्यादा लोगों में हो सके शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ाया जा रहा है। आप हमें फीस के रूप में क्या दे सकते हैं? जितना अगर आपको वीडियो आप समझ में आए, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपके जो रिलेटिव पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक बेटा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। और जब आप लाइक और कमेंट करते हैं बेटा तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है और हम और ज़्यादा पढ़ाने के लिए अग्रसर होते हैं। आपको और ज़्यादा डाटा देने के लिए जो है मतलब और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं हम लोग। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। ठीक है। तो आप कमेंट कर बताएं आपको क्लास, अपना सुझाव दें क्या कोई क्लास में कोई कमी हो। ठीक है। या आपको और ज़्यादा डेप्थ जाना है या आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका सुझाव आप कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। और अगले पड़ोसी देशों के बारे में बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें आप। धन्यवाद।